नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी सिंघल, टैरो कार्ड रीडर, वास्तु कंसल्टेंट, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट। आज फिर से लेके आई हूँ आपके लिए एक नया विषय। जी हाँ दोस्तों, दिन भर जब हम काम करते हैं और जब रात को बिस्तर पे सोने जाते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हम बिस्तर पर लेटें और सो जाएं। लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें रात्रि में क्या काम करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि जाने अनजाने आप रात्रि में कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आप कंगाल हो सकते हैं, ज़िंदगी में आपकी दरिद्रता आ सकती है और आपका जो अच्छा भला बसा हुआ घर था या आपका धन था वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाए। चीज़ें अक्सर बहुत छोटी होती हैं लेकिन उनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में भी इस चीज़ के बारे में बहुत गहराई से जिक्र किया गया है। लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में लोग इन सब चीज़ों को भूलते जा रहे हैं और आपने खुद भी देखा होगा कि आजकल लोग कितने परेशान हैं, कितनी समस्याओं से घिरे रहते हैं और हमेशा सबसे ज़्यादा शिकायत रहती है कि रात में नींद नहीं आती और मन बेचैन रहता है, परेशान रहता है। तो आज का जो हमारा विषय है वो है ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें हमें रात्रि में भूल के भी नहीं करना चाहिए। उससे पहले अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जी हाँ दोस्तों, अब हम आते हैं अपने विषय पे। शुरुआत में आपने पुराने समय में आज भी देखा होगा लोग इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखते। आज भी छोटे शहरों में और गाँव में इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता है। पहले महिलाएं ही किचन का सारा काम करती थी। महिलाएं अपनी दादी से, नानियों से ये सब चीज़ें सीखती थी, अपनी माँओं से ये चीज़ें सीखती थी और फॉलो करती थी। उस ज़माने में कम पैसे में भी परिवार बहुत खुश रहता था और बहुत संतुष्ट रहता था। परेशानी कभी देखी नहीं थी। अब ज़्यादा पैसा कमाने के बावजूद भी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, जानते हैं उनकी वजह। अगर आप भी ये गलतियां कर रहे हैं तो सावधान हो जाइएगा और इनको चेंज करके देखिएगा तो आप भी अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि हमेशा जो आपके कपड़े हैं वो आपको सुबह ही धोने चाहिए। दोपहर तक भी आप कपड़े धो सकते हैं लेकिन रात्रि में कभी भी आपको कपड़े नहीं धोने चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा का जन्म होता है और घर में हमेशा बीमारियां बनी रहती हैं, समस्याएं बनी रहती हैं। और साथ ही काफ़ी लोगों को मैंने देखा है रात्रि में कपड़े धोने की तो गलती करते ही हैं, साथ ही रात को उसको पूरी रात बाहर सुखाने के लिए छोड़ देते हैं। वो बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जा से भर जाते हैं और बहुत सारी बीमारियां पूरे परिवार में भर जाती हैं और उसकी वजह समझ में नहीं आती। तो हमेशा ध्यान रखें कि कपड़े सुबह या दोपहर तक धोएं, उनको धूप में सुखाएं जिससे कि सूर्य की रोशनी में जो भी जीवाणु, कीटाणु, जो भी चीज़ें हैं वो साफ़ रहें और साफ़ सुथरी ज़िंदगी आपकी रहे और बहुत सकारात्मक ऊर्जा आपकी ज़िंदगी में हमेशा आती रहे। इसके अलावा एक चीज़ और है कि रात को कभी भी झूठे बर्तन, जी हाँ दोस्तों, आजकल देखा है घर में नौकर चाकर का चलन हो गया है, तो ये आदेश आप अपने नौकर को भी दे सकते हैं कि रात को पूरी किचन वो साफ़ करे और साथ ही झूठे बर्तन कभी भी सिंक में नहीं छोड़ने चाहिए। वो हमारे घर में बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा को भरते हैं और जिससे हमारे परिवार में बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं और बदहाली का वातावरण बनना शुरू हो जाता है, वजह समझ में नहीं आती। इसके अलावा रात्रि में कभी भी अपने बाल नहीं कटवाने चाहिए। आजकल पार्लर्स का बहुत ज़्यादा चलन है कि जब जिसको टाइम मिलता है उसके हिसाब से ही लोग रात्रि में जाते हैं पार्लर्स में अपना ये सब काम कराने के लिए। जेंट्स को भी मैंने देखा है। अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। अगर आप दिन में ही अपना हेयर कट कराइए, अपनी दाढ़ी भी रात में नहीं बनानी चाहिए, वो भी दिन में ही आप बना सकते हैं। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आपके घर की लक्ष्मी रूठ के आपसे चली जाती है और इतना कमाने के बावजूद भी आप हमेशा परेशान रहते हैं। इन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। इसके साथ ही रात में सोते समय किसी भी तरह का परफ्यूम नहीं लगा के सोना चाहिए, चाहे वो महिला हैं चाहे वो पुरुष हैं, कभी भी। और बच्चे हैं, बच्चों के लिए तो खास इस चीज़ की सावधानी आपको रखनी चाहिए कि मैंने अक्सर देखा है कि लोग रात को सोते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, बिस्तर पे जाने से पहले डीओ लगाते हैं। अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो प्लीज़ ये ना करें।
क्योंकि जब रात में आप सोते हैं तो बहुत सारी नकारात्मक शक्तियाँ आपकी तरफ आकर्षित होती हैं, क्योंकि नकारात्मक शक्तियों को खुशबू, परफ्यूम की खुशबू, इत्र की खुशबू बहुत पसंद होती है और जाने अनजाने आप परेशानियों में पड़ जाते हैं। आप अच्छे से अपने हाथ मुँह धोइए, साफ़ सुथरे कपड़े पहनिए और अगर आपको चाहिए तो आप अपने रूम में, अपने बेडरूम में थोड़ी देर के लिए कपूर जला सकते हैं। और आजकल तो कपूर के कोन भी मिलते हैं, उनको अपने बेडरूम में लगा सकते हैं। एक तो आपका बेडरूम बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा, आपके लड़ाई झगड़े बंद रहेंगे, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी और एक पॉजिटिव एनर्जी आपके बेडरूम में हमेशा बनी रहेगी, जिससे नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश निषिद्ध हो जाएगा। इसके अलावा रात्रि में महिलाओं को कभी भी बाल खुले नहीं सोना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं काफ़ी महिलाओं से, लड़कियों से बात करती हूँ तो वो लोग हंसते हैं कि इससे क्या होगा। रात में कभी भी खुले बाल करके आपको नहीं सोना चाहिए, उससे भी नकारात्मक शक्तियाँ अट्रैक्ट होती हैं और बहुत सारी परेशानियों में महिलाएं पड़ी रहती हैं। इसी तरह रात्रि में अगर लेट नाइट में आप कहीं जा रहे हैं तो भी आपको अपने बाल हमेशा थोड़े से ही, बेशक आप बांधें, लेकिन बांध के रखना चाहिए, तो आप बहुत सारी परेशानियों, समस्याओं से और संकटों से हमेशा बचे रहते हैं। इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरा, जो आपके घर का मुख्य दरवाज़ा है, घर के जो मुख्य दरवाज़ा है उस पर रात्रि में कभी भी बिल्कुल अंधेरा नहीं रखना चाहिए। दिवाली पे हम लोग घर को बहुत सजाते हैं, संवारते हैं और मुख्य दरवाजे पे बहुत लाइटें करते हैं और उसको रंगोली बनाते हैं, फूलों से सजाते हैं और दियों की रोशनी करते हैं कि आज महालक्ष्मी का प्रवेश होगा। महालक्ष्मी हमेशा रात्रि में निकलती हैं, जहाँ पे भी वो सफाई देखती हैं और मुख्य दरवाजे पे जहाँ लाइट जली देखती हैं या बहुत अच्छे से व्यवस्थित देखती हैं, महालक्ष्मी प्रत्येक दिन ही आपके द्वार आती हैं। तो अपने मुख्य दरवाजे पे एक लाइट जरूर हमेशा रखें, बिल्कुल भी अंधेरा ना रखें। उससे नकारात्मक शक्तियों का भी प्रवेश बंद रहता है और पॉजिटिव एनर्जी चारों तरफ आपके बनी रहती है और आपका घर हमेशा प्रोटेक्ट रहता है। काफ़ी लोगों को मैं देखती हूँ कि अरे इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होगी और क्यों जलाना है, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ये बहुत शुभ होता है घर के मुख्य दरवाजे पे रात को लाइट जला के सोना। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप उनकी गलतियां कर रहे हैं तो उनकी चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए। चीज़ें बहुत छोटी होती हैं लेकिन जाने अनजाने आपको बहुत सारी परेशानियों में डालती हैं। खाना, हम भोजन ग्रहण करते हैं, सुबह दोपहर शाम हम खाना खाते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से और देखें और वास्तु के हिसाब से भी हम देखें और एनर्जी के हिसाब से भी देखें तो रात्रि में हमें दही नहीं खाना चाहिए और साथ ही चावल भी नहीं खाना चाहिए। इससे बहुत सारी हमारे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होती हैं, तब वो हमें साथ में पता नहीं चलती, एक वक्त के बाद उनका रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। जैसे कहते हैं कि आयुर्वेद के हिसाब से अगर आप बारिशों में दही खाते हैं तो उसका असर आपको सर्दियों में जाके आपकी हड्डियों में दर्द, नसों में पेन, कमर में दर्द इस रूप में देखने को मिलता है। तो इस चीज़ का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि इस तरह की गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये गलती करके आप परेशान हो रहे हों और आपको इसकी वजह बिल्कुल भी नहीं पता। दूसरा एक खास चीज़, झाड़ू लक्ष्मी का रूप कहा जाता है। झाड़ू को कहते हैं कि लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी का रूप होता है। सुबह सबसे पहले जब हमारी दिनचर्या शुरू होती है, नित्य कर्म के बाद हर एक घर में झाड़ू लगाई जाती है, पोंछा लगाया जाता है। दोपहर तक भी काफ़ी लोग साफ सफाई के हिसाब से इसको करते हैं। झाड़ू क्या करती है? गंदगी को हटाने का काम करती है और हमारे घर में सफाई करके सकारात्मक ऊर्जा को लाने का काम करती है। एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब सूरज छिप जाता है, दिन ढलने के बाद कभी भी आपको झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करके आप अपने घर से लक्ष्मी को विदा कर रहे हैं। ना तो आपको झाड़ू लगाना चाहिए रात्रि में और ना ही पोंछा लगाना चाहिए। इस चीज़ का आपको बहुत खास ध्यान रखना है। जाने अनजाने आप अपने घर में स्वयं दरिद्रता को बुला रहे हैं। सुबह आप ये सारे कर्म करें, दोपहर तक अगर आपको समय नहीं मिलता है तो जब तक सूरज निकला हुआ है तब तक आप इस कार्य को करें। उसके बाद ये कार्य करना हमारे शास्त्रों में, पुराणों में निषेध है। ये सारी चीज़ें ना फॉलो करने की वजह से आप देखेंगे बहुत सारे परिवारों में आपको समस्या देखने को मिलेगी कि बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत पैसा घर में होने के बावजूद भी घर में ना तो सुख शांति है और बीमारियां पीछे नहीं छोड़ती और खर्चा हमेशा होता रहता है। तो इन चीज़ों की लापरवाही बहुत ज़्यादा होती रहती है। कपड़े हमेशा साफ़ सुथरे पहने। रात को जब आप बिस्तर पे सोने जाते हैं तो कोशिश करें कि आप प्रतिदिन रात को सोने वाले कपड़े अपने प्रतिदिन धुले हुए पहने
और एक ख़ास चीज़, काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि कुछ खाते खाते अचानक बेड पे जाते हैं और जाके सो जाते हैं। तो ऐसे कुल्ला करके सोएं या थोड़ा सा पानी पी के आप सोएं, कुछ खा के आप ना सोएं। ऐसे में अगर आप कुछ मीठा खा के सो जाते हैं तो भी बहुत बुरे सपने आपको आते हैं और नेगेटिव एनर्जी आपके चारों तरफ क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। साथ ही जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि बिस्तर पे भोजन नहीं करना चाहिए। जी, काफ़ी लोगों को मैं देखती हूँ, आपके बिस्तर के आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं, खाने का सामान पड़ा होता है, जूठे बर्तन पड़े होते हैं, सब कुछ बहुत अव्यवस्थित होता है। तो इन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, जिससे कि हमेशा आपके घर में पॉजिटिविटी आती रहे, लक्ष्मी की आवक बनी रहे और आपका पूरा परिवार खुशहाल, समृद्ध और सौभाग्यशाली साबित हो। तो आप ध्यान दीजिएगा इन सब चीज़ों पे। मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप भी अगर ये सब चीज़ें कर रहे थे तो उसको चेंज करके आपकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन आया, क्या चीज़ें चेंज हुई। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर ऐसे ही किसी नए विषय पे बात करूँगी। और चीज़ें छोटी छोटी होती हैं, इनका कोई खर्चा आपको नहीं है, ज़रूरत होती है फॉलो करने की। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।